everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we will discuss the part 2 of our previous lesson, that is who am I. तो मैंने बताया था कि this lesson is divided into 3 parts, है ना. तो first part में जो था it was a narration of 6 children, 6 बच्चों की उनकी नरेशन थी that what they want to become, their likes, their dislikes, they had talked about that. तो 6 बच्चों की नरेशंस थे वहाँ पे. और हमारा जो सेकंड और थर्ड पार्ट है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस और पर्सनालिटी. ठीक है. और मल्टीपल इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी जो है वो कैसे हमें बताती है कि हमें कौन से करियर के लिए हमें ऑप्ट करना चाहिए, वो कैसे हमें दिखाती है कि हाँ किसके लिए कौन सा करियर सूटेबल है, वो चीज़ें हम देखेंगे. ठीक है ना. तो मल्टीपल इंटेलिजेंस हम सबसे पहले देखते हैं. मल्टीपल इंटेलिजेंस में आता है सबसे पहले विजुअल इंटेलिजेंस. तो जो विजुअल इंटेलिजेंस होता है वो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही जो एक पिक्चर को अपने माइंड में सेट कर लेते हैं. ठीक है. पिक्चर अपने माइंड में अगर उन्हें कुछ भी बोला जाए तो उसको बहुत ईजिली अपने माइंड में एक पिक्चर जो है वो फिट कर लेते हैं, फ्रेम कर लेते हैं. ठीक है. तो यू लाइक टू थिंक इन पिक्चर्स. वो कैसे थिंक करते हैं? दे लाइक टू थिंक इन पिक्चर्स. पिक्चर्स में वो थिंक करते हैं. अगर हमने उन्हें बोला क्लाउड, तो क्लाउड बोलते ही उनके दिमाग में बादल आ जाएगा, बादल की पिक्चर आ जाएगी. अगर हमने बोला ट्रेन, तो उनके दिमाग में ट्रेन बोलते ही क्या हो जाता है? ट्रेन की पिक्चर आ जाती है. तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको बोलते हैं विजुअल इंटेलिजेंस. अगर हमने बोला वॉर, तो वॉर को बोलते ही उनके दिमाग में एक वॉर का सीन आ जाएगा. अगर हम बोलेंगे बॉर्डर, तो बॉर्डर बोलते ही उनको सोल्जर्स और वो सारा सीन उनके दिमाग में पिक्चर जो है वो क्लिक कर जाएगा. तो ऐसे लोगों को बोलते हैं जो इस तरह की इंटेलिजेंस रखते हैं, उनको बोलते हैं विजुअल इंटेलिजेंट. ओके. एंड क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेंबर थिंग्स. और ये चीज़ों को ऐसे ही याद करने की कोशिश करते हैं. इनकी जो रिमेंबरिंग होती है, मेमोरी जो होती है, उसमें वो जो माइंडसेट होता है इनका कि हाँ पिक्चर्स के थ्रू वो अपनी मेमोरी मतलब कि मेमोरी को शार्प रखते हैं. यानी कोई भी चीज़ जब वो याद करते हैं तो वो कैसा होता है? वो थ्रू मेमोरी होता है. ठीक है. यू इंजॉय लुकिंग एट मैप्स. उनको मैप्स देखना बहुत अच्छा लगता है. मैप्स देखते हैं वो लोग. मैप को देख के और जैसे कि हाँ अभी हम यहाँ हैं तो फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या जैसे यहाँ से अगर हम सपोज अभी यहाँ हैं तो यहाँ से पटना जाने का जो रास्ता है, रास्ते में कि कौन सी रिवर्स हैं, कौन से प्लेसेस हैं, वो सब उनको वो मैप को पूरा क्या करना है? पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. लुकिंग एट द मैप्स, चार्ट, पिक्चर्स, वीडियोस और मूवीज, ये इन सारे चीज़ों के क्या होते हैं? इन चीज़ों के शौकीन होते हैं. उनको बहुत मज़ा आता है किसी भी पिक्चर को, किसी भी वीडियोस को या मूवीज़ को देखना और उसे बहुत ध्यान से देखना और उसको अपने दिमाग में उसकी पिक्चर को सेट कर लेना. ठीक है. उसके बाद है यू आर गुड एट. किस चीज़ में वो अच्छे होते हैं? तो ऐसे लोग जिन विजुअल इंटेलिजेंस वाले होते हैं वो किन चीज़ों में अच्छे होते हैं? दे आर गुड एट पजल बिल्डिंग. तो जो सुडोकू होती है या फिर जो क्रॉसवर्ड पजल्स होती है या फिर पजल, देखते ही वो लोग का दिमाग चलने लगता है, उसमें वो बहुत अच्छे होते हैं. दे आर वेरी गुड एट सॉल्विंग पजल्स. रीडिंग एंड राइटिंग, और लिखना पढ़ना, ये भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि पढ़ने के साथ ही वो लोग एक दिमाग में उनके पिक्चर क्रिएट होती है जिससे उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है. और राइटिंग भी उन्हें इसलिए पसंद है क्योंकि वो इमेजिनेशन को, अपने शब्दों को पेपर पे उतारना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है. तो विजुअल इंटेलिजेंस वाले लोग जो हैं दे आर गुड एट पजल बिल्डिंग, दे आर गुड इन रीडिंग एंड राइटिंग. उसके अलावा दे ऑल्सो आर गुड इन अंडरस्टैंडिंग मैप्स. अगर हम उन्हें बताएं कि हाँ यहाँ से लेकर के यहाँ से दिल्ली, तो वो दिल्ली तक का पूरा जो रास्ता है वो स्कैन कर लेते हैं इन देयर माइंड. ठीक है. वो अपने पूरे दिमाग में जो है दिल्ली का पूरा रास्ता जो है यहाँ से लेकर वहाँ तक स्कैन कर लेंगे. जो भी जगह आती है बीच में, लखनऊ, कानपुर, है ना, वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती है. मैप्स, चार्ट्स, ग्राफ्स. ठीक है. इनकी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है वो भी बहुत अच्छी होती है. क्यों? क्योंकि ये लोग जो है ये विजुअल इंटेलिजेंस वाले हैं ना, तो इसीलिए इनको डायरेक्शन का बहुत अच्छा नॉलेज होता है. ठीक है. क्योंकि विदाउट द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन दे कैन नॉट डू द मैप्स एंड ऑल. तो दे हैव अ गुड सेंस ऑफ डायरेक्शन. स्केचिंग, स्केचिंग में भी अच्छे होते हैं. क्यों? क्योंकि विजुअल इंटेलिजेंस है तो किसी भी चीज़ को देख लिया और देख करके झट से उसको क्या किया?
second. What is this? Bhai, what has happened to you? You have got completely rotated. Yes. Okay. Okay, done. So they are good in understanding pictures. और क्या वो लोग क्या प्रोफेशन चूज कर सकते हैं? तो ऐसे लोग जो विजुअली इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे लोग दे कैन बिकम अ गुड नेविगेटर, ठीक है, शिपिंग बिजनेस, शिपिंग या फिर ट्रैवलिंग वाली वो चीज़ों में वो जा सकते हैं. दे कुड बी अ गुड स्कल्प्टर, आर्टिस्ट, इन्वेंटर, आर्किटेक्ट, ठीक है, इंटेलर, डिज़ाइनर और मैकेनिक और इंजीनियर. तो ऐसे लोग जो हैं जिनकी विजुअल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत अच्छी होती है, वो लोग ये सारी चीज़ें जो हैं वो एज अ प्रोफेशन अपना सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन जो हम देखेंगे वो है वर्बल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो वर्बल क्या, वर्ब्स, वर्बल इंटेलिजेंस क्या, बोलना, तो शब्द है ना. तो जो लोग शब्दों में बहुत माहिर होते हैं, शब्दों को यूज करने में बहुत माहिर होते हैं, उन्हें कहते हैं कि दे आर वर्बली इंटेलिजेंट. ठीक है, तो यू लाइक टू यूज वर्ड्स एंड लैंग्वेज. उनको लैंग्वेज और वर्ड्स बहुत अच्छा लगता है, वर्ड्स के साथ प्लेइंग विथ वर्ड्स, दे लव टू प्ले विथ वर्ड्स. यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रैदर देन पिक्चर्स. और ये कैसे वर्ड्स में बोलते हैं और वर्ड्स में ही उनको वो थिंक करते हैं. जो भी वो थिंकिंग होती है उनकी कैसी होती है, वो वर्ड्स में होती है, शब्दों में ही वो सोचते हैं और पिक्चर्स में नहीं सोचते हैं. ऐसे लोग कैसे क्या होते हैं, दे आर गुड एट स्पीकिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग. तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत अच्छी स्टोरी टेलर्स होते हैं. दे आर वेरी गुड इन राइटिंग एंड दे आर वेरी गुड स्पीकर्स. और एक और चीज़ मैं बोल दूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वन पर्सन हैज़ ओनली वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस. दे कैन हैव मोर देन वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस. वर्बली भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं और विजुअली भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं. ठीक है, तो दे आर गुड एट स्पीकिंग, राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग, लिसनिंग, एक्सप्लेनिंग, टीचिंग, यूजिंग ह्यूमर, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. इनके में बहुत अच्छा होता है. वर्ड्स के मीनिंग इन्हें फटाक से समझ में आते हैं. टीचिंग इन्हें बहुत ही एक्सप्लेन करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, ह्यूमर को यूज़ करते हैं, व्यंग जो होते हैं उनको वो बहुत ईजिली समझते हैं और उसको वो बहुत ही फटाफट से यूज़ भी कर सकते हैं. और अंडरस्टैंडिंग भी इनकी बहुत अच्छी होती है. ठीक है, उसके अलावा रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन, कन्विंसिंग सम ऑफ योर, किसी को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने में भी ये बहुत तेज होते हैं. बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो लोगों को समझा नहीं पाते हैं अपने दिल की बात. लेकिन जो वर्बली इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग अपने दिल की बात लोगों को बहुत ही क्लियरली समझा देते हैं. ठीक है, दे क्लियरली मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट देम या फिर कुछ भी. ठीक है, तो इनका जो कन्विंसिंग होता है, कन्विंसिंग पावर, वो भी, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, ये बहुत ही अच्छा होता है. एंड व्हाट दे कैन बिकम, तो यू कैन बिकम अ पोएट. जो वर्बली इंटेलिजेंट होते हैं वो पोएट बन सकते हैं. दे कैन ऑल्सो बी अ जर्नलिस्ट, राइटर, टीचर, लॉयर, पॉलिटिशियन एंड ट्रांसलेटर. ये सारे में, ये जितने भी प्रोफेशंस हैं, इन सब में क्या होता है, स्पोकन बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पीच, है ना. तो ये सारी चीज़ें, ये क्वालिटीज़ जो है अगर जिसमें है तो उनको बोलते हैं वर्बल इंटेलिजेंस. और वो कौन कौन से प्रोफेशंस को अपना सकते हैं, दे कैन बी अ गुड पोएट, दे कैन बी अ जर्नलिस्ट, दे कैन बी अ राइटर, टीचर, लॉयर, पॉलिटिशियन एंड ट्रांसलेटर. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस एंड दैट इज बॉडीली इंटेलिजेंस. बॉडीली इंटेलिजेंस क्या होता है, You like to control your body movements and handle objects skillfully. तो बॉडी मूवमेंट पे इनका बहुत ही अच्छी पकड़ होती है. अपने बॉडी के हर एक मूवमेंट को ये बहुत अच्छे से जानते हैं. ठीक है ना. दे आर हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली, और ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही स्किलफुली हैंडल करते हैं. किसी भी चीज़ को ये बहुत ही सलीके से पकड़ने के लिए जानते हैं. यू हैव गुड सेंस ऑफ बैलेंस, और बैलेंसिंग का सेंस बहुत अच्छा होता है. इन्हें पता होता है कि कैसे हम अपनी बॉडी के किस पार्ट को किस तरीके से हम मोड़ सकते हैं या फिर उसको बैलेंस कर सकते हैं.
ठीक है ना, उनकी इनकी ये सेंस बहुत अच्छी होती है एंड कैन कैच और हिट अ बॉल वेल। और इसी वजह से ये लोग एक बॉल को अच्छे से कैच भी कर सकते हैं, उसको हिट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बैलेंसिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। एंड लाइक टू डांस, और ये लोग डांस भी बहुत अच्छा कर सकते हैं बिकॉज दे हैव अ फुल कंट्रोल ऑन देयर बॉडी। यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग, और इन्हें एक जगह रह के पढ़ना पसंद नहीं है, ये इनको मूव करते करते सीखने का में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। एक जगह रह के ये लोग सीखने से बेटर समझते हैं कि वो मूव करते रहें और सीखें। ठीक है, तो ऐसे दोज हु आर बॉडीली इंटेलिजेंट, वो लोग वो कैसे अच्छे होते हैं? वो डांसिंग में अच्छे होते हैं, फिजिकल कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, क्राफ्ट्स, एक्टिंग, मीमिंग, यूजिंग हैंड्स टू क्रिएट और बिल्ड। तो इन सारी चीज़ों में ये बहुत ही अच्छे होते हैं। यू एक्सप्रेस इमोशन थ्रू योर बॉडी, और जैसे वर्बल इंटेलिजेंस वाले अपनी थॉट्स को वर्ड्स के थ्रू बताते हैं, वैसे ही बॉडीली इंटेलिजेंस वाले लोग जो हैं वो अपने इमोशंस को अपने बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ डांसर, एथलीट, तो ऐसे लोग जो है वो डांसर बन सकते हैं। दे कैन बी अ गुड एथलीट, दे कैन बी अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, दे कैन बी एन एक्टर, ठीक है ना, क्योंकि एक्टर क्या करता है? अपने सारे थॉट्स को हमें एक्ट करके बता सकता है अपने बॉडी से। फायर फाइटर और क्राफ्ट्स पर्सन, तो ये सारे जो है ये प्रोफेशंस ये लोग अपना सकते हैं, बॉडीली इंटेलिजेंस वाले लोग। नाउ सी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? दे लाइक टू यूज रीजन, लॉजिकल एंड नंबर्स, और उन्हें रीजनिंग बहुत पसंद है, ठीक है, लॉजिक बहुत पसंद है, ठीक है, किसी भी चीज़ को लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और नंबर्स बहुत पसंद है, ठीक है, नंबर्स, दे लाइक प्लेइंग विथ नंबर्स, यू नो, ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड। और जो मैथमेटिकली इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग ना दुनिया को जानने की हमेशा उनमें क्यूरियोसिटी होती है। यू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और इनके पास बहुत बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स। और अगर उन्हें कहीं भी कुछ भी समझ में आए कि हाँ इस एक्सपेरिमेंट को हम कर सकते हैं, इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं, तो वो कभी चूकेंगे नहीं, वो ज़रूर उसको करके देखेंगे। तो ऐसे लोग जो है वो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहे जाते हैं। और ये ऐसे लोग क्या किस चीज़ में अच्छे होते हैं? दे आर गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्विंग पजल्स, experimenting, questioning, wondering about natural events, doing mathematical calculations, working with geometric shapes, ठीक है, ये सारी इनकी खूबियां हैं। They love to do all these things. You can become, और ये लोग क्या बन सकते हैं? तो ये जो है they can become a scientist, engineer, computer programmer, researcher, accountant और mathematician, ठीक है। तो ये जो भी होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, दे ऑल आर मैथमेटिकल, दे ऑल हैव मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड ही नहीं, लॉजिक, रीजनिंग, एवरीथिंग इट कम्स अंडर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नाउ द म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या है? यू लाइक टू प्ले एंड एंजॉय म्यूजिक, ऑब्वियसली म्यूजिक बहुत पसंद है, धुन। यू थिंक अबाउट साउंड्स, रिदम्स एंड पैटर्न्स, और हम ये सिर्फ आवाज़ के बारे में, धुन के बारे में, पैटर्न्स के बारे में सोचते रहते हैं। यू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक आइदर एप्रिशिएटिंग और क्रिटिसाइजिंग। अगर म्यूजिक सुना तो इनके मुंह से सही बात निकलती है, अगर अच्छी है तो अच्छी, अरे वाह कितनी अच्छी धुन है, अरे धुन को बिगाड़ के रख दिया है, ऐसे करके ये चीज़ें जो हैं ये फटाफट से बोल सकते हैं। हम लोगों को नहीं समझ में आएगा इतनी जल्दी, अगर हम मतलब म्यूजिकल इंटेलिजेंट नहीं है तो हम नहीं समझ पाएंगे कि हाँ जो म्यूज़िक बज रही है वो उसमें क्या प्रॉब्लम है या फिर वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन ये लोग जो है वो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ जो एरर होती है उसको वो ईजिली पिक कर लेते हैं, ठीक है, या तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं इजीली या फिर अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है।
यू आर गुड एट, तो ऐसे लोग जो होते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ऐसे लोग बहुत अच्छा सिंगिंग कर सकते हैं, विस्लिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे इनको बहुत इजी होते हैं ये लोग, एंड रिकग्नाइजिंग ट्यून्स, और ट्यून्स को वो बहुत ही जल्दी से फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। किसी को भी मिमिक्री कर सकते हैं, किसी की भी ट्यून को वो लोग बहुत जल्दी से कैच कर लेते हैं। कंपोजिंग म्यूजिक को कंपोज करने में अच्छे होते हैं। रिमेंबरिंग मेलोडीज, और कोई भी मेलोडी अगर वो सुनते हैं तो वो उन्हें याद रहती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूजिक, और ये लोग दे आर ऑल्सो गुड एट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ music. And what they can become, obviously they can become a musician, they can become a DJ, disc jockey, they can become a singer, they can be a composer. ये सारे फील्ड में जो म्यूजिकल इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो इन सारी चीज़ों को एज अ प्रोफेशन अपना सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इनके अंदर एम्पैथी बहुत ज़्यादा होती है। दे कैन कीप देमसेल्व्स इन अदर पीपल्स शूज एंड थिंक हाउ ही इज थिंकिंग, ठीक है। यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये कभी भी दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बहुत बार हमें बहुत सारी चीज़ों से हम इरिटेट हो जाते हैं लोगों से, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं होती है। क्या होता है, वो हमसे डिफरेंट होते हैं लेकिन हम उनसे इरिटेट हो जाते हैं। वो गलत नहीं होते, दे आर नॉट रॉन्ग, बट we feel irritated because their opinions and views are not similar to us. लेकिन those people who have interpersonal skills, even if they understand the skills of different people, okay, तो ये जो है ये चीजें होती हैं इनमें, they see the world from others point of view in order to understand how they think or feel. You are good organizer, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं और मैनेज टू गेट अदर पीपल कोऑपरेट एंड वर्क एज अ टीम। और ऐसे लोग जो हैं वो किसी भी तरह के लोगों के को अपनी टीम में शामिल करके और उन्हें अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं उनसे डील करना बहुत इजीली। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज यू आर गुड एट, किन चीज़ों में अच्छे होते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट लोग? दे आर गुड एट सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू, दूसरे के व्यू से चीज़ों को देखने में बहुत अच्छे होते हैं। लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स मूड, दूसरों के मूड को बहुत अच्छे से समझते हैं। एंड फीलिंग्स भी, इसीलिए दे आर प्रॉब्लम सॉल्विंग पीपल, ठीक है। कोऑपरेटिंग होते हैं ग्रुप्स में। नोटिसिंग पीपल्स मूड, और पीपल के मूड को देखते हैं और फिर उसके बाद उसमें कम्युनिकेट करते हैं। और बिल्डिंग ट्रस्ट, और ये बहुत इजीली ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जब आपको कोई बहुत अच्छे से समझता है तो वो आप इस चीज़ पे आप विश्वास करने लगते हो कि हाँ वो मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं करेगा। सो ये जो है ये सब इनकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट लोगों की। और ये लोग क्या बन सकते हैं? सी, दे कैन बिकम अ काउंसलर बन सकते हैं। दे कैन गिव काउंसलिंग लेसन्स टू यू, and then they can become a salesperson हो सकते हैं। they can be a politician, they can be business persons and teacher. okay, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये होती हैं हमारे मल्टीपल इंटेलिजेंस में आती हैं। these are the types of intelligence that we see. okay, ये जो है ये कुछ मल्टीपल इंटेलिजेंस हैं जो हम देखते हैं। now we will talk about personalities. Okay, so the third part of the lesson is personality. We all have different kind of personality and according to personality हम अपने कैरियर को कैसे ऑप्ट कर सकते हैं और हम कैसे समझ सकते हैं कि हाँ हमारी पर्सनालिटी में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं और क्या चीज़ें बुरी हैं, वो अब हम इस आगे लेसन में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो पहली पर्सनालिटी है वो है क्या? एडवेंचरस। तो एज द नेम सजेस्ट, एडवेंचर यानी कि दैट पर्सन विल बी फिजिकली टफ, है ना। सो कैसे होते हैं ये? दे आर स्टॉइक, ऑब्वियसली कुछ भी झेल सकते हैं ये लोग। डिटरमाइंड, कभी पीछे हटने वाले नहीं होते हैं। दे आर डिटरमाइंड, ठीक है, अगर हमें करना है तो करना है। रोमांटिक, ऑब्वियसली जो अगर हम बोले कि रोमांटिक तो वो रूमानी होते हैं, ठीक है, अपने मन का करने वाले। क्यूरियस
ठीक है, उनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, ऑब्वियसली एडवेंचर है तो एडवेंचरस हैं तो उन्हें अगर जंगल में जाना है तो जंगल में जाके उन्हें क्या देखना है, उसकी क्यूरियोसिटी ही उनको जंगल में खींच के लेके जाती है। पहाड़ पे चढ़ना है तो पहाड़ पे चढ़ने की क्यूरियोसिटी ही उनको पहाड़ पे लेके जाती है। कूदना है, ठीक है ना, जंप करना है तो जंपिंग की जो कि जंप करने में से हवा में कैसा फील होता है, ये क्यूरियोसिटी ही उन्हें जंप करने के लिए ये करती है ना। तो दे आर क्यूरियस, दे आर टफ, ऑब्वियसली एडवेंचरस हैं तो टफ तो होंगे ही, एंड अनफ्लैपेबल। वी कैन नॉट चेंज देयर ओपिनियंस, वी कैन नॉट चेंज देयर व्यूज वेरी इजीली। बहुत इजीली हम उनके ओपिनियंस या व्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड व्हाट दे लाइक, ऑब्वियसली एडवेंचरस हैं तो दे लाइक एडवेंचर, दे लाइक ट्रैवलिंग आउटडोर्स, फॉरेस्ट ट्रैकिंग, वाइल्ड क्रिएचर्स, रेन, क्लाइंबिंग माउंटेन्स, कैंपिंग, बीइंग अलोन। और ऐसे लोग जो हैं अकेले भी इनका मन लगता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोग अकेले भी अपने आप के लिए ढूंढ लेते हैं कि यस व्हाट काइंड ऑफ एडवेंचर दे वांट, ठीक है। उसके बाद है दे आर गुड एट, यू आर गुड एट, तो व्हाट आर यू गुड एट? तो ऐसे लोग जो एडवेंचरस लोग होते हैं, दे आर गुड इन बायोलॉजी, आउटडोर एक्टिविटीज, ठीक है, दे आर गुड इन आउटडोर एक्टिविटीज, कीपिंग काम अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेस में भी अपने आप को एकदम शांत रखना ये लोग जानते हैं, रनिंग लॉन्ग आइलैंड्स, और बहुत लंबे लंबे टूर्स जो हैं इन्हें अच्छी लगती हैं, डीलिंग विद बैड वेदर, ओके, डीलिंग विद बैड वेदर, लुकिंग एट वाइल्ड एलिफेंट इन आई, ठीक है, मुश्किलों से खेलना, खतरों से खेलना इन्हें बहुत पसंद है, ठीक है, लुकिंग एट बैड एलिफेंट, लुकिंग एट एन वाइल्ड एलिफेंट इन एन आई, मतलब क्या, खतरों से खेलना, लंबी ट्रैवलिंग करना, ये सब इन्हें बहुत पसंद है। एंड व्हाट दे कैन बिकम, सो दे कैन बिकम अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, दे कैन बिकम अ जूलॉजिस्ट, क्योंकि एडवेंचरस हैं, इन्हें फॉरेस्ट बहुत पसंद आते हैं, एनिमल्स बहुत पसंद आते हैं, सो दे कैन बी अ बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, बोटानिस्ट, नेचुरलिस्ट, फॉरेस्टर हो सकते हैं, जू क्यूरेटर, वेटनरी डॉक्टर, ठीक है, बायोलॉजी टीचर, एनवायरमेंट एडुकेटर, ऑर्गेनिक फार्मर, रूरल कम्युनिटी वर्कर, ये सारे जो हैं दीज आर द टाइप ऑफ थिंग्स दैट दे कैन डू, एडवेंचरस पीपल। तो ऐसा नहीं कि जो सिर्फ जंगलों में घूमने का शौकीन है वो कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए भी इतने सारे प्रोफेशंस हैं जो अगर वो चाहे तो सिस्टमैटिकली अगर वो पढ़ाई करे और अच्छे से करे तो वो इन सब चीज़ों को कर सकता है, ठीक है। तो अगर अभी कोई अगर हो कि अरे पढ़ाई में सिर्फ पढ़ाई कर लेने सिर्फ जो बेसिक नॉलेज है वो ही ज़रूरी नहीं है, अपने हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से देयर आर सो मेनी करियर्स दैट वी कैन चूज। यही इस लेसन की थीम है कि कैसे पर्सनालिटी के हिसाब से या फिर अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम अपने करियर को चूज करेंगे। सो बीइंग एडवेंचरस यू हैव सो मेनी डिफरेंट फील्ड्स दैट यू कैन गो इन एंड यू कैन हैव अ गुड करियर, ओके। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है क्रिएटिव। ऑब्वियसली क्रिएटिव जो होते हैं उनके लिए तो क्या है, वो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे ही खुले हुए रहते हैं। तो क्रिएटिव जो है वो कैसे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, दिमाग में उनके कुछ भी चलता रहता है। इमेजिनेटिव, हमेशा इमेजिनेशन से भरे हुए रहते हैं। आर्टिस्टिक होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में उनका दिमाग रहता है। दे आर ड्रीमर्स, ऑब्वियसली जो क्रिएटिव है वो ड्रीमर है ही, क्योंकि वो कहीं भी बैठे बैठे अपनी क्रिएशन, इमेजिनेशंस को ड्रीम करने लगते हैं। दे आर सेंसिटिव, और वो सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। देन लिबरल होते हैं, दे डोंट केयर फॉर एनीथिंग, ओके। एंड दे आर ऑल्सो कोऑपरेटिव, और वो बहुत ही कोऑपरेटिव भी होते हैं, ओके। दे आर ह्यूमरस, इंट्यूटिव, ओके। यू लाइक, तो जो क्रिएटिव पीपल हैं व्हाट दे लाइक, दे ऑब्वियसली दे लव कलर्स, दे लव स्केचिंग, दे लव पेंटिंग। क्रिएटिविटी है तो ये कलर्स तो उनको अच्छे ही लगते हैं। गुड डिज़ाइन, दे लाइक गुड डिज़ाइंस। आउटडोर्स, बाहर रहना, बाहर रह के और चीज़ों को ऑब्जर्व करना और उसके हिसाब से अपना काम करना। कम्युनिकेटिंग, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना उन्हें बहुत पसंद है।
लोगों के विचार जानना और उसके बाद कुछ इमेजिन करना, वो चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। दे लाइक वॉचिंग मूवीज़, क्रिएटिव राइटिंग उन्हें पसंद है, आर्ट एंड क्राफ्ट, वॉचिंग फिल्म्स, नेचर वॉक्स, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर फेवरेट थिंग्स, ठीक है ना। एंगेजिंग विद सोशल इश्यूज, ट्रैवलिंग, स्टडिंग लिबरल आर्ट्स। और लिबरल आर्ट्स क्या होता है? वो आर्ट जिसमें कोई बंदिश नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक क्रिएटिव पर्सनालिटी को सूट करती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, एक पर्सन जो कि क्रिएटिव होता है, वो हैज़ अ क्रिएटिव पर्सनालिटी, वो ये सारी चीज़ें लाइक करता है। अब हम देखेंगे कि वो प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन वो क्या क्या चूज़ कर सकता है। सो अ क्रिएटर, he is good at art and craft, drawing, photography, creative writing, painting, dreaming, communicating ideas। ये सारी चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों में वो अच्छा होता है। दैट इज़ वाई ही कैन बिकम अ गुड फिल्म मेकर। वो क्या बन सकता है? एक अच्छा फिल्म मेकर बन सकता है। ही कैन बी अ कॉपी राइटर, ही कैन बी अ ग्राफिक डिजाइनर। तो ये सारी चीज़ें जो है, दीज आर ऑल रिलेटेड टू फिल्म्स, आर्टिस्ट, स्कल्पचर, ठीक है, विद द सोशल कंसर्न, ठीक है ना। या फिर कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, एनजीओस के लिए काम कर सकता है, स्कूल टीचर हो सकता है, कम्युनिटी वर्कर हो सकता है, वाइल्ड लाइफ आर्टिस्ट हो सकता है, ही कैन बी एन इलस्ट्रेटर, एनवायरमेंट एडुकेटर और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एज अ प्रोफेशन अपना सकता है। तो बोलते हैं ना कि क्या है, जब देखो तब पेंटिंग, स्केचिंग, इसी सब में रहते हो, क्या है, पोएम सोचते रहते हो, ये कोई बात हुआ? तो ऐसा नहीं है। अगर आप वर्बली कुछ सोच रहे हैं या फिर आप अगर विजुअली कुछ सोच रहे हैं, तो भी आपके पास बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो आप एज अ प्रोफेशन जा सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पर्सनालिटी इज इंक्वायरर। इंक्वायरर जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा कुछ ना कुछ इंक्वायरी करते रहते हैं। तो ये कैसे होते हैं? दे आर सिस्टमैटिक, लॉजिकल, प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइज्ड, इंक्विजिटिव, थॉरो, आउटवर्ड लुकिंग, रैशनल, स्टूडियस, मेथोडिकल और इंट्यूटिव। तो जो इंक्वायरर होते हैं वो इनमें ये बहुत ही सिस्टमैटिक होते हैं, इनकी मेथड्स जो होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, हर चीज़ जो है वो मेंटेन्ड होती है, थॉरो होती है, इनका जो भी चीज़ होता है वो, और बहुत ही स्टूडियस भी जो हो, कोई इंक्वायरर जो होते हैं वो बहुत स्टूडियस होते हैं, बिकॉज दे वांट टू लर्न, दे वांट टू नो एवरीथिंग, ठीक है। बिहाइंड यू लाइक बिल्डिंग एंड फिक्सिंग थिंग्स। और ऐसे लोगों को क्या पसंद है? चीज़ों को बिल्ड करना और फिक्स करना पसंद है। फाइंडिंग रीजंस फाइंड आउट करना पसंद है। किसी भी चीज़ के पीछे के रीज़न को फाइंड आउट करना पसंद है। अगर हम इन्हें बोल देंगे कि पीछे के कमरे में भूत है, तो ये विश्वास नहीं करेंगे, उस पीछे के कमरे में जाके चेक करेंगे, ठीक है। इंक्वायरर जो होते हैं ऐसी पर्सनालिटी वाले लोग। फिगरिंग आउट हाउ थिंग्स वर्क, कोई भी चीज़ कैसे काम करती है। अगर बारिश ही हो रही है तो वो कैसे हो रही है ये ज़रूर पता करेंगे। जैसे कि आइंस्टाइन ने पता किया था जब उसके सिर पे एप्पल गिरी थी तब, है ना। लर्निंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज, इन्हें नई टेक्नोलॉजी को लर्न करना, गैजेट्स, मैथ्स करना बहुत पसंद होता है। और ऐसे लोग जो हैं फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी अच्छे होते हैं। फिक्सिंग एंड रिपेयरिंग द प्लम्बिंग, जो भी मशीन्स होती हैं, चाहे वो प्लम्बिंग से रिलेटेड हो या चाहे वो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो, गैजेट्स हो, उनमें उनको बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है। और ये लोग क्या बन सकते हैं? दे कैन बिकम एन एनवायरमेंट इंजीनियर, दे कैन बिकम अ बायो इंजीनियर एंड दे कैन बिकम अ केमिकल इंजीनियर। मीटियोलॉजिस्ट के लिए भी जा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बिकम क्लाइमेटोलॉजिस्ट, दे कैन बी वाटर एक्सपर्ट, टेक्नोलॉजिस्ट। तो सारी जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इन लोगों के लिए है। किसके लिए? इंक्वायरर के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी जो रीजनिंग होती है, लॉजिक में बहुत इंटरेस्ट होता है, रीजनिंग में होता है, और ये साइंटिफिकली सोचते हैं, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। ये इमेजिनेशन वाले नहीं होते हैं, ये साइंटिफिकली सोचने वाले लोग होते हैं। इसीलिए जितनी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं वो इनके लिए होती है। उसके बाद है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर जैसे जो अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ। यू आर कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, ग्रेगरियस, टॉकेटिव,
opinionated, alert, energetic, purposeful, forthright, sociable और eloquent। ये सारी जो हैं ये आपकी क्वालिटीज़ होती हैं एक कम्युनिकेटर की। किसकी? जो बहुत अच्छे से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उनसे बात कर सकता है। और हम अच्छे कम्युनिकेटर कब होते हैं? जब हम कौन सी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं? जब हमें रीडिंग अच्छी लगती है, जब हमें राइटिंग अच्छी लगती है, थिंकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हमें हर चीज़ का नॉलेज होता है, ठीक है, और नॉलेज कब आएगा? जब रीडिंग और राइटिंग अच्छी होगी तब होगा, है ना। तो हर चीज़ के, हर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, पॉलिटिक्स, कल्चर, इन सब के बारे में हमारी जो है वो नॉलेज को हम हमेशा अप टू डेट रखने की कोशिश करते हैं। कौन? जो कम्युनिकेटर होते हैं वो अप टू डेट रखने की कोशिश करते हैं। दे लव आर्गुइंग, अपनी ओपिनियंस रखना, दूसरों के ओपिनियंस को सुनना, ट्रैवल करना रिमोट प्लेसेस में, ठीक है, लोगों से मिलना, ठीक है, स्टेटिंग योर ओपिनियंस, अपनी ओपिनियन रखना, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स इन्हें बहुत पसंद आता है। और जो भी सिटीज़ हैं उनके करंट अफेयर्स के बारे में भी इनको जानने में बहुत ही रुचि होती है। और ये किस चीज़ में अच्छे होते हैं? ये लिटरेचर, हिस्ट्री, लैंग्वेज, कम्युनिकेटिंग, डिबेटिंग, ऑरेटरी, डिमांडिंग योर राइट्स, सेंसिटिव टू इनजस्टिस, इन सब चीज़ों में ये बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या बन सकते हैं? दे कैन तो ये जो लोग होते हैं ये कैसे होते हैं? दे आर कम्युनिकेटिव एक्सपर्ट्स। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं इनको ये वाली जॉब्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, रिलेटेड टू, जैसे कि लॉयर्स होते हैं, जर्नलिस्ट हुए, कम्युनिकेटर में वही होंगे, वही सारे जॉब्स जो होते हैं वो प्रोफेशन जो है वो लोग एज अ प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। जैसे कि कम्युनिकेटिव एक्सपर्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, लॉयर्स, ये सारे जो है वो गुड कम्युनिकेटर होते हैं एंड दे कैन चूज दिस काइंड ऑफ जॉब्स। लास्ट होता है आइडियलिस्ट। तो आइडियलिस्ट एज द नेम सजेस्ट वो लोग जिनके आदर्श बहुत ऊंचे होते हैं, कोई भी काम वो नहीं कर सकते हैं अगर उन्हें वो काम सही ना लगे। तो ये लोग जो होते हैं ये होपफुल होते हैं, आशावादी होते हैं, सेल्फलेस होते हैं, रोमांटिक होते हैं, रैडिकल होते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर अ चेंज, फ्रैंक होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल होते हैं, रेबिलियस होते हैं, दे आर ऑल्सो सोशलिस्ट, फ्री थिंकिंग, रेसिस्टिव, पैशनेट, विजनरी एंड हेल्पफुल। आइडियलिस्ट जो है, ठीक है ना, जिनके बहुत महान विचार होते हैं, महान लक्ष्य होते हैं, ऐसे लोग। और ये लोग हैं वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं और टू एक्सप्रेस योर कंसर्न इन एट इनजस्टिस। और इनजस्टिस में जो तुम्हारे कंसर्न है, अगर कहीं पे भी उन्हें लग रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है तो उसमें आवाज़ उठाने वाले होते हैं। सोशल और कल्चरल हिस्ट्री में इनकी इंटरेस्ट होती है और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। दे हैव अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, पीपल एंड सोशल कंसर्न। और इनको लोगों के साथ सोशल कंसर्न रखना ये सब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ये क्या होते हैं? दे आर गुड एट डीलिंग विथ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। सारे तरह के लोगों से डील करना इन्हें अच्छा लगता है। टीम वर्क बहुत अच्छा लगता है और अपने राइट्स के लिए ये लड़ने वाले होते हैं, ठीक है। मेकिंग मोस्ट एट एनी गिवन सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन दे दो उसमें से वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेने वाले होते हैं, ठीक है। राइटिंग लेटर्स, दे आर वेरी गुड एट दैट। टॉकिंग क्रिटिसिज्म, टेकिंग क्रिटिसिज्म। और क्रिटिसिज्म अगर हम उनकी बुराई भी करें तो वो उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, कभी भी उससे वो इरिटेट नहीं होते हैं। एंड व्हाट दे कैन बी a social worker, they can be an environmental activist, they can become an NGO representative, they can be a rural development expert, okay, and they can be a public interest advocate, lawyer or a communication expert, okay। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आइडियलिस्ट जो है वो चूज कर सकते हैं एज अ प्रोफेशन। तो ये तो हो गई हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस और पर्सनालिटीज और उसके हिसाब से हम क्या करियर चूज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो उस दिन हमने वर्ड मीनिंग्स डिस्कस कर लिया था, आज हम थोड़ा सा टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स टू नेम डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। तो अलग अलग इंटेलिजेंस के लिए जो है वो
आई एंजॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटीज, तो हम क्या करते हैं, आई यूज माई बॉडीली इंटेलिजेंस, है ना, बॉडीली इंटेलिजेंस. व्हेन आई एंजॉय लुकिंग एट मैप्स एंड एग्जामिनिंग पिक्चर्स, आई यूज माई विजुअल इंटेलिजेंस. ओके, तो जो मैप्स पसंद करते हैं उन्हें विजुअल इंटेलिजेंस बोलेंगे. व्हेन आई एंजॉय वर्किंग विथ नंबर्स एंड सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स, आई यूज माई मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. Mathematical intelligence. Then it is I enjoy telling a story or arguing, तो I use my verbal intelligence, है ना, verbal intelligence. तो ये तो हो गए हमारे इंटेलिजेंस. अब देखो कुछ प्रोफेशंस हैं, उनके बारे में मैच करना था, क्वेश्चन मैच करना था, बट आई हैव ऑलरेडी मैच्ड इट. तो नेविगेटर कौन होते हैं, फाइंड्स एंड मॉनिटर्स रूट टू गेट टू द प्लेस और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल. तो जो शिप्स में होते हैं, नेविगेशन फील्ड वही होती है जो लोकेशन फाइंड करते हैं, समुद्री रास्ता ढूंढते हैं, दे आर ऑल नेविगेटर्स, जैसे कोलंबस था. आर्किटेक्ट, दे प्लान्स द डिज़ाइन ऑफ अ बिल्डिंग, टाउन और सिटी, तो बिल्डिंग्स, टाउन और सिटीज़ की डिज़ाइन प्लान करते हैं. देन पॉलिटिशियन, दे वर्क इन पॉलिटिक्स यूजुअली बाय स्टैंडिंग फॉर इलेक्शंस. तो पॉलिटिशियंस कौन होते हैं, जो नेता होते हैं पॉलिटिक्स वाले. इंजीनियर्स क्या करते हैं, दे बिल्ड रोड, ब्रिजेस एंड इंजन्स, डिज़ाइन करते हैं और रोड्स और इंजन्स बिल्ड करते हैं. देन कंप्यूटर प्रोग्रामर, दे डिज़ाइन द सिस्टम बाय विच कंप्यूटर रन्स और गिव्स इंफॉर्मेशन. उसके बाद है एथलीट, वर्क्स इन स्पोर्ट्स, ऑब्वियसली एथलीट जो है बॉडीली इंटेलिजेंस वाले हैं. फिर डीजे, डिस्क जॉकी, तो कंट्रोल्स एंड पुट्स टुगेदर ए प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक प्रोग्राम को कंट्रोल करना, एक साथ रखना, वो सारा है. उसके बाद कंपोजर कौन होता है, जो म्यूजिक कंपोज करता है, हम उसको कंपोजर बोलते हैं. मेक्स अप नोट्स टू क्रिएट म्यूजिक. ओके. काउंसलर कौन होता है, काउंसलर एडवाइज पीपल व्हाट टू डू अबाउट जॉब्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स. अगर हमें कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर हमें अपने जॉब को, बड़े लोगों को अगर जॉब से कोई प्रॉब्लम है, या फिर किसी रिलेशन में प्रॉब्लम है, तो हम किसके पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं. और फिर लास्ट है जर्नलिस्ट. तो जर्नलिस्ट रिपोर्ट ऑन रिसेंट न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी. तो जर्नलिस्ट जो है वो पता ही है क्या होते हैं, दे आर ऑल न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स. तो ये हमारे वर्किंग विद द टेक्स्ट भी खत्म हो गया. एंड वी हैव कंप्लीटेड द लेसन नाउ, एंड आई होप यू रियली इंजॉयड द लेसन. पहले में भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी जो कि करियर से रिलेटेड थी, लोगों के थिंकिंग से रिलेटेड थी. और इसमें हमने देखा कि हाउ डिफरेंट पीपल of different intelligence, multiple intelligence and personality can choose a career according to their interest. Okay, so with this I complete the lesson today, and we will again meet in the next class with a new lesson. Tab tak ke liye bye bye, take care and be good.